ट्रेंड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण गिल की और राम राम। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जिन्होंने जिंदगी में बड़ा संघर्ष किया है। संघर्ष कैसा किया है वो आप वीडियो में देखोगे। ये शख्स का नाम है सुनील, जो रहने वाला है सड़वन गांव है, असंध में हाँ जी, असंध करनाल में है। तो सबसे पहले सुनील भाई राम भाई। सुनील भाई, आजकल बड़े चर्चे चल रहे हैं आपके हरियाणा में काफी फेमस हो रहे हो ना। चर्चे तो नहीं कह सकते भाई ने। न्यूकास्ट का भाई करण भाई जैसे साथी हैं, और भाई एक वो दूसरा नहीं छोटा सा देखा होगा अजय। हाँ, अजय गिल कुराड़। बसीन भाई है भाई, भाईचारा है, प्यार है। और तो इस भाई ने साबित कर रखा है कि प्राकृतिक खेती कैसे हुआ, नेचुरल खेती कैसे हुआ है। ये अपने खेत में यूरिया का, डीएपी का या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करता। तो क्या ये बात सच्चाई है? पूरी तरह सच है भाई। हमने कैसे करके दिखाया ये चीज। अभी यूरिया के बगैर फसल नहीं होती, डीएपी के बगैर फसल नहीं होती। सबसे पहले हमने डीएपी देना पड़ा है, इसमें तो उगता ही नहीं कुछ। तो उसका क्या समाधान निकाल लिया कि आपने यूरिया डीएपी तक कितनी ताकत मिट्टी को दी। मान के चलो एक फसल 4 कट्टे खाती है, हाँ, दूसरी फसल 4 कट्टे खागी, 4 क्विंटल हो गया, 50-50 किलो के हिसाब से। बिल्कुल हो गया। और यूरिया का जो आउटपुट है, यूरिया की जो नाइट्रोजन की जो खपत है या देता है यूरिया, वो देता है 40%। हाँ, 40% लिखा रहता है उसमें। बिल्कुल है। हम क्या करेंगे, 4 क्विंटल का यानी 400 किलो का 40% निकाल लो, यानी लगभग 2.25 क्विंटल के आसपास। ठीक है। एक क्विंटल 80-85 किलो हो जाएगा ये। हाँ, ये नाइट्रोजन की बात है। और हम ज्यादातर जोर किस पे रखते हैं, यूरिया और डीएपी, एनपीके पे। तो एनपीके का जो मामला है वो ये है कि भाई अगर हमने 8 कट्टे साल में यूरिया दिया और 1 कट्टा, 1.5 कट्टा, 2 कट्टे डीएपी दिया, तो इससे हमारी पैदावार आ गई 50-50 मन। ठीक है। 50-50 मन का मतलब 20 क्विंटल धान हो गए और 20 क्विंटल गेहूं हो गए। ठीक है। इतनी ही पैदावार क्या बिना इस पोषण के नहीं आ सके? यानी या सिर्फ एक एवरेज है, न्यू नहीं कि 20-20 क्विंटल, कई बार 22 भी आ जाए, कई बार 18 भी आ जाए, या एवरेज मान के आप चल रहे हैं। ठीक है। तो ये जो मामला है इसको समझना है। मेरा दिमाग जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि इतनी ही ताकत अगर हम देसी तरीके से दे दें तो क्या ये बात बन सके? मतलब ये समझने की जरूरत है अपन है भाई, धरती माता ने जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज की भूख है, वो हम यूरिया तो उसकी पूरी करने लग रहे हैं। यदि वो देसी तरीका था पूरी हो जाए तो यूरिया की हमने जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। यही बात है। बस किसानों के लिए सवाल है, करना क्या है। आपने अभी जैसे तूड़ी बनवा ली, ये परफेक्ट टाइम है। अच्छा, आप इसमें अभी पानी दे दो, नहीं तो क्या होगा, कई बार मतलब 10-20-30 किले दूर कोई आग लगावेगा, फूके अपने पावेंगे फानेंगे। जो खेत, अपने खेत को पहले नंबर पे बचाओ, आग है। ठीक है। इसको अगर देखोगे, मिट्टी के अंदर जो असली चीज काम करे ना, मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवाणु काम करते हैं। 1 ग्राम मिट्टी में 200 से 300 करोड़ बोले, यानी 2 से 3 अरब जीवाणु बोलते हैं। मतलब उसमें जीवाणु ही है। मिट्टी की बात करो तो जब मिट्टी को जलाया जाता है तो ईंट बनती है। तुम अपने खेतों को ईंट ही बना रहे हैं। इसका मतलब अपने खेत में आग लगानी नहीं चाहिए? लगानी नहीं, दूर तक भी नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा, हाँ, पहला पॉइंट तो यही है, अपने खेत को अगर बचाना है तो। ठीक है। दूसरे पॉइंट पे करो, जैसे आपने पानी दिया, और पानी देने से पहले कर पाओ तो अच्छा, 2 ट्रॉली बहुत शुद्ध गोबर की खाद डालो। गाय के गोबर की कहीं गौशाला से मिल जाए, घर पे गाय है तो और बढ़िया। बिल्कुल ठीक है। इसको डालो, और 2 से 3 कट्टे यानी 100 से 150 किलो बकरी की खाद मिल जाए तो। इसमें मात्रा 1 एकड़ के लिए? 1 एकड़ के लिए। ठीक है। अब इस मापा ने जो मेन काम करना है, जो अकेला, अगर मैंने आपको बताया कि 8 कट्टे यूरिया, मैं अब आपको बताऊंगा कि 100 कट्टे यूरिया के बराबर की ताकत केवल 1000-1200 रुपए में अगर मिलती है तो घाटा है क्या? ना, फिर तो ठीक है भाई। यही बताना आज, ये चीज कॉमन है और ये चीज मेन है। ये चीजें ध्यान से सुनिए भाई एक बार। मतलब जो भाई बताने जा रहा है वो आपका काम की चीज है। इसमें किस तरह मिला है? इसमें मैंने मतलब 2 तरीके की बात बताऊंगा मैं। एक अनपढ़ बूढ़े की बात और एक कृषि के वैज्ञानिक डॉक्टर की बात। ठीक है। दोनों बातें इकट्ठी हैं। मैंने एक बार एक ताऊ के पास बिठा लिया, ये एग्रीकल्चर का वैज्ञानिक जो डॉक्टर आ रहे हैं, एडीओ। मैं ताऊ एक बात बता, हम अपने खेत में इस समय की सारी फसलें दे दें, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, 3 अनाज हो गए। लिख लियो भाई जब इस वीडियो को सुन रहे हो तो। 3 अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, 3 दाल,
डेचा, मूंग, अरहर, लोबिया, इन 4 में से 3 कोई सी मिल जाए, चारों जो और बढ़िया। ठीक है। फिर 2 सब्जी, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, घिया, तोरी, कुछ भी हो मतलब, ये 2 इन 4-5 ले लोगे तो और बढ़िया। एक हो गया तेल, तिल का तेल हो गया, और एक हो गया रेसा, वो हो गया सण। ये सारे के सारे बीज लेने कितने हैं? जो मोटा बीज है वो 1.5 किलो लेना, जो छोटा बीज है वो 1 किलो लेना। अच्छा। तिल लेने हैं सारे ही 150 ग्राम, 100 से 150-200 ग्राम, ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बीज लेने हैं जो सब्जियों के घिया, तोरी के, अवन करना है ये अवन पे तगड़ी बात करी भाई ने। हमारे साहित्य में ये कहा गया भी हवन दुनिया का सबसे पवित्र कर्म है, और हम जो माटी में कर रहे हैं वो पूरी जिंदगी बचाने की बात कर रहे हैं, तो उससे बड़ा हवन है ही नहीं, तो सच में हवन कर रहे हैं आप। ठीक है। तो इस हवन में आपने 10-10, 15-15 ग्राम लेने हैं ये सब्जियों के बीज, घिया, तोरी, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, ये आ गई। 150-200 ग्राम तिल लेने हैं, और 1 किलो फिर बाद में बच गया सण, वो भी ऐसे ही करके। यानी जवार, बाजरा, मक्का थोड़ा मोटा है तो 1.5 किलो ले लो, जवार बाजरा छोटे हैं तो 1-1 किलो ले लो। इसी तरीके से अरहर, लोबिया थोड़ा मोटा है तो 1.5 किलो ले लो, अरहर, मूंग और डेचा, ये 1-1 किलो ले लो। ठीक है, थोड़े थोड़े और जो भी 10-10, 15-15 ग्राम बताए वो, ये सारे अपन मिक्स करके पहले अपन गोबरी खाद डलवानी, फिर हमने इसमें बकरी खाद डलवानी, और फिर इसमें ये बीज डाल के और पानी देकर, मतलब पानी देना है, जुताई करते टाइम बीज बोना है। ठीक है। यानी जिस तरह भी व्यवस्था बना, कई बार हम क्या करा, जिस तरह आपने पानी दे रखा है तो ये चीजें डाल के और फिर जुताई करके मतलब बिजाई करनी है आपने। ठीक है। ठीक है, ये क्यों करनी है, ये मेन कारण है। अभी अपन ये समझ आना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ कि 100 कट्टे के बराबर की एनर्जी मिल सके, कैसे है वो, कि अगर आप इस 1 एकड़ के हरे चारे को 1.5 महीने बाद बड़ा कर लें, यानी 40 से 45 दिन का ये चारा लगभग 7-7, 8 फीट का बन जाएगा। कई बार तो ढैंचा तो 8-8, 10-10 फीट तक चला जाए। ठीक है। इसको अगर काट का वजन करा पूरे 1 एकड़ का, कितना बन जाएगा, तो हमने अंदाजा लगाया था कि ये बनेगा लगभग 20 टन, यानी 200 क्विंटल। अब इस 200 क्विंटल की अगर बात करें तो 200 क्विंटल को बताया जाता है कि 100 किलो हरे चारे को अगर मिट्टी में गला दिया जाए, सड़ा दिया जाए, तो अपने वजन का 10% वो नाइट्रोजन पैदा करता है मिट्टी में। अच्छा। ठीक है। अब वो 200 क्विंटल की बात करिए मैंने तो, अगर 200 क्विंटल हरा चारा खेत में सड़ा देंगे तो उसका 10% कितना हो गया, 20 क्विंटल। और 20 क्विंटल का मतलब है 2000 किलो नाइट्रोजन, और एक कट्टा केवल 20 किलो नाइट्रोजन देता है। 20 से 22 किलो। ठीक है। तो अगर इसको मान के चलो कि 20 किलो नाइट्रोजन मिली, 20 किलो नाइट्रोजन मिली है एक कट्टे से, 8 कट्टे से कितनी मिली, 160 किलो। और हमने कितनी दी, 2000 किलो, तो कितने गुना हो गया, 13 गुना। ठीक है, 13 गुना नाइट्रोजन अगर मैं दे रहा हूं तो क्या पैदावार में कमी आएगी? लेकिन ये तो केवल हरे चारे की बताई। 2 ट्रॉली गोबर की खाद का जो काम है वो अलग रह गया, और 1.5 क्विंटल बकरी के मिंगन खाद की बात रहेगी वो अलग। लेकिन मैं यहाँ पे भी नहीं रुकता। नाइट्रोजन की बात करी आपने। हाँ। नाइट्रोजन ने यूरिया की पूर्ति पूरी कर दी। यूरिया की नहीं, NPK। हाँ। तो यूरिया की तो एक की बात करी। हाँ। आगे पोटास और फास्फोरस, अच्छा, इनकी भी पूर्ति होगी। क्योंकि क्या होता है जब ये 10-11 तरीके के बीज हम बोते हैं, इन पौधों की जड़ों में जीवाणु है छोटे छोटे। हाँ। जैसे ढैंचा है, ढैंचे में राइजोबियम के है, नाइट्रोजन के। ठीक है। इसी तरीके से पोटास के, फास्फोरस के, जिंक के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, और जितने बाकी 18 बचे, सबके जीवाणु इसमें होते हैं, सबके अलग अलग। अच्छा। तो और जब जैसे एक बात करें, NPK, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 6 है 94%, और जो बाकी 12 बचे वो है केवल 5%। वो तो इनके साथ में हरे चारे सड़ने से ही शुरू पूरे हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अपन ने ये जो डोज दी है, ये डोज इतनी शानदार है कि आपके खेत की पूर्ति मतलब पहली बार में ही पैदावार की बराबर की आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर, बिना बाजार।
ठीक है, आपकी सारी बात जायज़ है, मैंने आपकी मान भी ली। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सारे मैग्नीशियम सारे आपने मिल जाएंगे। मान लीजिए खेत खाली आपने भी स्टार्ट कर दिया, हाँ जी। यो काम कर दिया, जीरी लाने का टाइम पे आपने वो मिट्टी में मिला, हाँ मिट्टी मिला दिया, जो भी बाड़े काटने हैं यार, जो फिर भी जुताई कर- जो भी करना आपने सारा कर दिया। अब जीरी लगा दी, जीरी ने यूरिया तो मिल गया, हाँ बाकी चीजें मैंने बोल तो दिया। जब ये सारी चीज मैंने आपको कैलकुलेशन दी एक की, हाँ भी नाइट्रोजन ऐसे है, हाँ। इसी के साथ में दूसरे एक बार मिल गई उसने नाइट्रोजन, एक बार तो यूरिया तो हम 4 बार 5 बार डालना। अच्छा ये बड़ा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल मतलब लोग तो यूँ कहेंगे भाई एक बार तो चलो मिल गई उन्हें, 200% मिल गई, 400% मिली, जो भी मिल गई है एकदम। लेकिन बार बार हम तो रूटीन में डालना हो तो बहुत बढ़िया सवाल है, और ये मतलब घने काम का है किसानों के लिए। क्या होगा, ये जो हरा चारा है ना, ये सीधा एक बार में सड़ता नहीं। सबसे पहले 15 दिन में सड़ेंगे ऊपर के नरम पत्ते, अच्छा ठीक है। 15 दिन तक उसका सड़ने से खाद मिली, अगले 1.5 महीने तक मिलेगा सड़ेगा नरम तना, फिर उससे अगले 2 महीने तक सड़ेगा वो हार्ड तना, और अगले पूरे 6 महीने तक जड़ तक सड़ता है वो। तो जैसे जैसे जिसका जिसका नंबर आता है वो अपनी डोज पूरी करता जाता है हिस्सा। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं कि एक बार यूरिया की तरह फेंका और उसने पावर दे, जैसे टिक्का लगा दिया, टिक्का लगाया और पावर आ गया, ऐसा नहीं। ये परमानेंट समाधान है। ठीक है, आपने जीरी भी लगा ली, उसमें उसने वो मिल गया, तो उसमें तो काफ़ी मतलब दवाइयों की ज़रूरत हो है, पेस्टिसाइड भी यूज हो है, ये तो आपने हाथ का वो कर दिया, तो पेस्टिसाइड की पूर्ति कहाँ से पूरी कराएंगे? देखो, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड 2 तरीके के हैं। ठीक है, एक इंसेक्ट है जो एक तना छेदक है, एक रस हाँ, चूसक है, हाँ। 2 है। ये कब चूसेंगे? जब मिट्टी में ताकत कम होगी। अगर मिट्टी की ताकत मजबूत है ना, तो पौधा भी मजबूत है, और पौधा अगर मजबूत है तो बीमारी नहीं आती। बात है। हाँ। अब ये मैं देख रहा था भाई दो रहा है, यो जमा मतलब न्यू लाले के अमृत का कुंड खड़ा है आपके पास। अच्छा, ये अमृत का कुंड बोलूं जो मैं, गोबर गैस वाला। गोबर गैस प्लांट है। ठीक है। इसमें तो जो सलरी निकला है ना, जिसका तरल पानी निकला है, हाँ। वही है, बस और कुछ करना ही नहीं। अच्छा, उसका 10% का स्प्रे मारो, 90% पानी, 10% यो लिक्विड सलरी जिसने बोले, आपने तो कहीं जाना ही ये नहीं। तो मेरा वेस्ट में जावा है। वेस्ट में क्यों जा पता है? ना समझी में। जिस दिन समझ आएगी उस दिन यो घना महंगा है। इसका तो हम सिर्फ एक को यूज ले रहे हैं भाई, गैस चला हमारा करना, बस और कुछ नहीं है, सिलेंडर गैस भराना पड़ता। गैस का जो चलना है वो तो इतना सा फायदा है, आपका इतना फायदा तो लिया ही नहीं आपने। अच्छा, इसका स्प्रे फिर कैसे करना अपन ने? इस क्या करो, इसको छानो, हाँ। कपड़े में को छान लो, हाँ। क्योंकि इसमें कण है जो गोबर के, वो छनेंगे नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, कपड़े में को छानो, और फिर उसका 10% पानी, 10% तो ये सलरी लिक्विड, और 90% पानी, और अपना करो उस पे। ये जो टैंक आप देख रहे हो, ये टैंक असल में किसान के जिंदगी का आमूलचूल परिवर्तन का काम है। जो कुआ है, इसमें जो ऊपर है वो गोबर की मतलब गोबर गैस से, इससे टैंक से निकलने के बाद जो लिक्विड है, तरल है, वो है। ऊपर तो इसका मोटा मोटा सा है, लेकिन नीचे इसमें पानी है। वो जो पानी है वो परफेक्ट पोषण है। अब बल्कि देखो, ये देखो, ये परफेक्ट पोषण है जो खेत के लिए बेहद जरूरी है। इसका करना क्या है, इससे और पानी निकलेगा इसमें है कि कपड़ा लो और कपड़ छान करो और स्प्रे करो 10% का, जो मैंने आपको बताई है ना। मतलब 10 किलो ये लो, 100 किलो हाँ, पानी। 90 किलो पानी या 10 किलो यो। ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके, इसका जो यो टैंक, यो जो नाला बना रखा है नहीं, इस नाले ने उस साइड नहीं, इस नाले ने खेता का नहीं करो। अच्छा, इसकी दिशा बदल दो। ठीक है। जितना ज्यादा यो चलेगा, किसी चीज की जरूरत ही नहीं। तो इसका आपने स्प्रे बता दिया। हाँ जी। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें की एक चीज की जरूरत पड़े जो आपको नहीं पड़ेगी। हाँ। अगर आप अपने खेत में करोगे तो आपको नहीं पड़ेगी उसकी जरूरत, वो है जीवामृत। इसमें परफेक्ट जीवाणु है, बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीवाणु, जो खेत में अपन यूरिया डीएपी मार के खत्म कर दिया, आग लगा के। ठीक है। अपन क्या करा, भोजन तो दे दिया, हाँ। यो 200 क्विंटल, लेकिन उसको खाने वाले धीरे धीरे पनपेंगे। अगर उसको ज्यादा पनपा दिए तो खाने वाले स्पीड तक खा के उसने खाद बनाएंगे। अपने पास ये जीवाणु खाने वाले हैं, तो पोषण अपन वैसे दे दिया और ये जीवाणु दे दिए,
आपकी स्पीड तो दूसरे लोगों से कई गुना होगी। चलिए ये तो बात होगी अपनी, होगी इसकी बात होगी, अपना तो है ही हो। हाँ जी। जिसके पास ये नहीं है तो वो किस चीज का सप्लाई करेंगे? उसके पास केवल एक ही काम करना, एक बार जैसे मान ले धान है, हर 10वें दिन डाल सके उसने, उसको बोले जीवामृत। आज के समय में जीवामृत को समझने वाले और जीवामृत के बारे में बहुत डिटेल में पता है। बिल्कुल है, जीवामृत के बारे में सब ठीक है, सर्च भी करोगे और मैं बता ही देता हूँ। एक बार में 15 किलो गोबर, यानी एक तसला गोबर हो गया, 15 लीटर गोमूत्र। जिनके पास ऐसे आपकी तरह सैलरी है, वो सैलरी का या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगा। 15 लीटर गोबर, 15 लीटर लिक्विड यानी गोमूत्र, और 15 किलो गोबर, 1 किलो गुड़, 1 किलो ऐसी मिट्टी जहाँ पे कभी केमिकल ना पड़ा हो, और 1 किलो कोई भी दाल का आटा यानी बेसन। इसको मिक्स करो और इसमें लगभग इससे 5 गुना या 6 गुना पानी मिला लो। यो कुल मिला का हो गया अपना 32-33 किलो हो गया। ठीक है। इस तरह 5-6 गुना पानी मिल जाए तो यह 200 लीटर का ड्राम भर जाएगा। ठीक है। और यो डेली घुमाना है, डंडे से रखना छाया में, और 5 से 6 दिन में पता कैसे चलेगा भी बन गया कि नहीं बन गया। धीरे धीरे इसमें बुलबुले उठने शुरू होंगे, सड़ेगा ये, उसमें से बदबू आएगी मीथेन की। ये क्या है ना, जो आप जला रहे हो अंदर वो मीथेन है। हाँ। ठीक है, उसमें कोई भी कचरा नहीं है, ठीक है, वो मीथेन जल गई। अब ये सड़कर शुद्ध है। हाँ। इसमें गैस नहीं है, तो ये पूरा का पूरा गलकर सड़कर शुद्ध खाद बन रहा है। अब ये डायरेक्ट टू यूज है। ठीक है। आपके लिए। लेकिन जो डायरेक्ट हम कुर्डी तक गोबर का खाद डाले हैं, वो यूज करने के लिए पहले खाद बनाएगा केचुआ या जीवाणु, फिर उसके खाद मतलब शरीर इसके मिट्टी के काम आएगा। ये सीधा काम आएगा। तो उसमें लगातार हर 10 दिन में, हर 15 दिन में उसका यूज करो। और जो आपने 200 क्विंटल हरा चारा दिया था, 2 ट्रॉली गोबर की खाद दी थी, और 1 से 1.5 किलो क्विंटल जो मिंगन खाद दी थी, वो परफेक्ट काम करेगी। और अगर 1% इसमें समस्या आ सकती है कि भाई हमने इसमें जैसे गोब की सुंडी आ गई, 1% आएगी। हाँ। और वो अगर आप कुछ ना देखोगे, उसने तो 2-3 दिन आगे 4 दिन को उसका टाइम हो जाएगा, वो चली जाएगी। ऐसे पत्ता लपेट है, 1-2-3% पत्तों में आएगी। करने की जो वैसे कर लो तो इसका स्प्रे कर दो, इसका ही कर दो। और अगर ये जीवामृत बनाया, इसको छान लो कपड़े से, इसका कर दो, तो भी बात बन जाएगी। ठीक है। ठीक है। लास्ट एक सवाल और अपना, जो आपने ये प्रोसेस बताया, अब तो खेत खाली है। हाँ जी। जो गेहूं के टाइम पे तो उस टाइम खेत खाली नहीं होता, तो तब भी ये काम करेगा। देखो यो उस टाइम डीएपी की जरूरत मैं समझ गया आपकी बात, बहुत गजब की बात है। अभी एक काम आपने करना पड़ेगा, जो साथी इस वीडियो ने देख के बदलेंगे उनके लिए बहुत कारगर है। और आपने सवाल भी बढ़िया टाइम पर करा। अगर हम इस तरीके से जावा और थोड़ा सा लेट जीरी लगावा, तो क्या होगा, जीरी कटदी क्यों बोने हैं। हाँ। और उस समय खाद ऐसे तरीके से कुछ खाद देने का समय नहीं है। तो आप क्या करो, धान को 15 दिन पहले ले लो और गेहूं को 10 दिन बाद ले लो। और वो जो एक बार पोषण दिया हमने मेरे खेत को, और उस धान ने उसको खींच लिया, उसको जो छिटकेगा, जो उसमें कमी आएगी, उसकी पूर्ति करने के लिए उस समय के जो बीज है, जौ है, चना है, पालक है, मेथी है, और भाई उसमें गाजर मूली, वो उस समय का जो भी है, जई होगी और बरसीन होगी, ये सारे के सारे मिक्स करो और बो दो। गर्मी की तरह वो 6-6 फुट के तो होंगे नहीं, वो होंगे 20-25 दिन में 1-1 फुट के। उसके साथ फिर ये कर दो। सबसे मेन काम होगा मुंडूसी का पूरा समाधान। जो आप ये सारा हरा चारा बोओगे, इसमें सारा मुंडूसी पूरी पैदा हो। किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं। ये भाई आपने सुनील भाई की सुनी है, पूरी एक्सपीरियंस है। और सुनील भाई को ये नहीं है कि मतलब देसी है गामड़ू है। सुनील भाई प्रोफेसर रह चुके हैं कॉलेज में। स्टडी कहाँ तक करी है भाई ने? भाई मैंने एमटेक, बीटेक एमटेक करी थी, और फिर एक योग्यता एमए करी थी। तो 2 मास्टर है और एक बीटेक कर रखी है। फिर एक अम्बाड़ा रोड पे जो कैथल से अम्बाड़ा रोड पे जो कॉलेज था HCTM, उसमें पढ़ाया। इसमें पढ़ाया भी आपने? 3 साल 2 साल पानीपत पढ़ाया। तो अपने दर्शकों का क्या कहना चाहोगे लास्ट में, सिर्फ 2 शब्द में? केवल 2 शब्द में बात यही है, आप एक बार नजर घुमाओ समाज की तरफ। ना पशु बच रहे हैं, ना खेत के बीज बच रहे हैं, अरे तो जमाना का बालक भी होने बंद हो रही है। तो भाई साहब पूरी तरह बीज मारी है। अगर आप बचा सको तो इसने अपनी पीढ़ी ने बचा लो, यही मेरा तो देख संदेश है। तो आगे फिर मिलते हैं ऐसी किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम। राम राम।